नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मुर्शिदाबाद बंगाल में वक्फ बिल को लेकर जो हिंसा हुई उसकी बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई। हम लगातार मुर्शिदाबाद पर जो कवरेज कर रहे हैं, हमारे संवाददाता वहां जाकर जो कवरेज उन्होंने की, हमने तमाम खबरें आप तक पहुंचाई कि क्या हाल बंगाल का हुआ इस वक्फ बिल के नाम पर, किस तरह कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया। लेकिन बांग्लादेश से भी कहीं ना कहीं मदद मिलने की बात सामने आ रही थी। अब आप देखिए, बेशर्मी की हद आप देखिए कि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया है मोहम्मद यूनुस, वो मुर्शिदाबाद में इस हिंसा पर सवाल खड़े करते हैं। सही सुना आपने, वो जहां पर हिंदुओं को कत्लेआम मारा जा रहा था, जब तख्ता पलट हुआ, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और यह हिंसा अब तक कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से बांग्लादेश में जारी है। वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत में हो रही इस घटना पर सवाल खड़े करते हैं और क्या कहते हैं यह भी आप सुनिए। उन्होंने कहा कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुसलमानों की रक्षा करनी चाहिए जो पिछले हफ्ते बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से प्रभावित हुए हैं। ये शब्द हैं मोहम्मद यूनुस के। और इसके बाद उनको करारा और तगड़ा जवाब जो मिलना चाहिए था वो मिल भी गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि भैया, भारत के मसले में बहुत ज्यादा घुसने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ, खासकर हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान दें, उसे तुरंत रोकें। भारत के मसले पर दखल आप ना दें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यह साफ और सटीक शब्दों में भारत ने समझा दिया मोहम्मद यूनुस को। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने उन बातों से भी इनकार किया है जो आरोप बांग्लादेश पर लगाए जा रहे हैं कि इस हिंसा में कहीं ना कहीं बांग्लादेश का भी हाथ हो सकता है। इससे वो इनकार करते हुए नजर आए। अब वो जो कुछ भी गए, कोई बात उनकी विश्वास करने लायक तो फिलहाल अब तक नजर नहीं आई है जब से वो इस गद्दी पर बैठे हैं। कट्टरपंथियों की सिर्फ एक कठपुतली है, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं है। कट्टरपंथियों के इशारे पर वो काम करते हैं, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं है। चीन जाते हैं तो चीन में बैठकर भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके खिलाफ साजिश करने का काम करते हैं। लैंड लॉक्ड बताते हैं, कहते हैं कि समुद्र के राजा हम हैं, हम जो है हमसे समुद्र है, ये बात वो कहते हुए नजर आते हैं। चीन को ऑफर देते हैं कि इन राज्यों को तोड़ लो। ये जब षड्यंत्र रचने की कोशिश की तो भारत हालांकि समझा हुआ था कि बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है। भारत ने पहले दिन से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार जो कि अल्पसंख्यकों पर हो रहा था उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। बाकायदा विक्रम मिस्री जो हैं विदेश सचिव, वो बांग्लादेश के दौरे पर भी गए। वहां जाकर भी उन्होंने समझाया कि भैया जो हो रहा है उसे तुरंत बंद कर दो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही बात बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में थाईलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करते हुए मोहम्मद यूनुस से कही कि आपके देश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करें आप और तुरंत उन्हें रोकें। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है वो यूनुस को दिख रहा है। बांग्लादेश में पिछले साल से जो कुछ हो रहा है वो नहीं दिख रहा, या वो करवा रहे हैं जानबूझ के। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत कितनी बुरी है उसकी तस्वीरें भी हम लगातार समय समय पर आपको दिखाते रहे हैं, खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है तब से लेकर अब तक वहां पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता रहा है। हिंदुओं के कत्लेआम की बात सरेआम वहां पर की जाती रही है और इसको रोक पाने में मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह विफल है, पूरी तरह फेल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनको भारत में हो रही हिंसा दिखाई देती है। हालांकि वहां पर मुर्शिदाबाद की बात कर लेते हैं। मुर्शिदाबाद बंगाल में जो अलग अलग जिलों में हिंसा हुई उसको भी हमारे सुरक्षा बलों ने तुरंत काबू करने का काम किया। कोई हाथ पे हाथ धरा बैठा नहीं रहा, तुरंत वहां पर काबू किया गया तमाम चीजों को। हमारे बीएसएफ के जवान, हमारे सीएपीएफ के जवान, हमारे आर्मी के जवान थे, तुरंत वहां पर लगे रहे। दंगाइयों को खदेड़ने का काम किया, दंगाइयों की कमर तोड़ने का काम किया और जो दंगाई बहुत ज्यादा उछल रहे थे उन्हें तुरंत पकड़कर बंद करने का काम भी किया। उनका इलाज अब जारी है, समझ लीजिए आप। बीएसएफ ने ताबड़तोड़ तरीके से काम किया और यही जो जवाब है वो विदेश मंत्रालय की तरफ से दे दिया गया कि अपने देश में जो हो रहा है वो देखो, हमारे देश में बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा हमें कैसे करनी है। तो ये जवाब जो है वो दिया गया है। अब क्योंकि बांग्लादेश में
जो कुछ हो रहा है उसको रोकने के लिए भारत हमेशा से अपनी बात कहता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने भी इस बात को कहा, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप देखिए कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको आप नहीं रोक पा रहे हैं। उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कि क्योंकि आप उन कट्टरपंथी ताकतों के इशारे पर काम करते हैं जो आपके बस में नहीं है। आप सिर्फ उनकी एक कठपुतली मात्र हैं। आप उनकी बातों को सुनते हैं और जो वो कहते हैं वो आप कर देना चाहते हैं। आप चीन के करीब जाते हैं, चीन से आप बोलते हैं कि आप आइए और भारत के करीब हम आपको पोर्ट दे देते हैं, आप उस पोर्ट को रखिए और पोर्ट का डेवलपमेंट जो है वो किए, पोर्ट बनाइए। उधर से पाकिस्तान को आप एक अपने देश में एयरबेस दे देते हैं, आप एयरबेस बनाइए। अपने जो पायलट्स हैं उनको पाकिस्तान में ट्रेंड करने के लिए भेज दिया जाता है कि आप ट्रेनिंग लेकर आइए, हम आपके साथ हैं। तो ये जो हरकतें हैं वो भारत के आसपास, भारत के कोलकाता के आसपास, भारत का जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास करीब 120 किलोमीटर के अंदर, इधर कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर के अंदर, ये दोनों जगह पाकिस्तान और चाइना को दे दी है बांग्लादेश ने। तो ये बांग्लादेश कर रहा है कि अपने बलबूते पर कब तक जिएगा। अब इस बात की चिंता न सिर्फ भारत को है बल्कि शेख हसीना भी बार बार इस बात को कह चुकी हैं कि अब बहुत जल्द विदाई का वक्त आ गया है मोहम्मद यूनुस की। मोहम्मद यूनुस बहुत जल्द देश छोड़कर जाने वाले हैं। बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बद से बदतर तो हुए, लेकिन अब उन्हें संभालने का काम जो है बहुत जल्दी होना चाहिए। वहां पर लोकतंत्र दोबारा से स्थापित होना चाहिए, वहां पर चुनाव होने चाहिए। और यही वजह है कि शेख हसीना की मुख्य प्रतिद्वंदी खालिदा जिया, वो भी बांग्लादेश में नहीं है, वो भी देश छोड़कर चली गई हैं। खबरें ये आ रही थी कि दोनों आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं, मोहम्मद यूनुस को भगाना चाहते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब तक रहेंगे तब तक चुनाव नहीं हो पाएंगे, तब तक बांग्लादेश दोबारा से सही नहीं हो पाएगा। तो अब ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन जो है वो अंदर से जारी है। देखना होगा कि कब मोहम्मद यूनुस भागते हैं और कब बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा सुधर पाती है। शेख हसीना अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बार बार इस बात को कह चुकी हैं कि आप काम करते रहिए, आप मत रुकिए, आप ग्राउंड लेवल पर काम करिए। और वहां पर अवामी लीग काम कर भी रही है। हालांकि कट्टरपंथियों ने यह मांग की थी कि अवामी लीग को बैन कर दिया जाए, वो कभी चुनाव न लड़ पाए। बहुत सारी ऐसी बात की गई थी ताकि सारे जो रास्ते हैं वो अवामी लीग के लिए, शेख हसीना के लिए बंद कर दिए जाए। बार बार वहां पर कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए, तमाम बहुत सारी चीजें साजिश रचते हुए शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाने की बात भी की जा रही थी। और यह मुद्दा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के जो मुद्दा है उस पर शेख हसीना बाहर से बैठकर अपनी टांग अड़ाती हैं और वो ये कहती हैं कि भाई बांग्लादेश में ये हो रहा है, बांग्लादेश में वो हो रहा है, और बांग्लादेश में जो कुछ गलत हो रहा है वो शेख हसीना की वजह से हो रहा है। ये आरोप लगाते हुए मोहम्मद यूनुस नजर आए थे। इस पर भी लताड़ लगी थी। भारत ने कहा था कि भाई अपने देश में आप देखिए ना, आप कर क्या रहे हैं, अपने अल्पसंख्यकों को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके देश में आपने कट्टरपंथी जो ताकतें उनको बढ़ावा देने का काम किया है, उनको सब कुछ सुपुर्द कर दिया है। तो यही बात है कि मोहम्मद यूनुस को समझना होगा और नहीं समझना होगा। हालांकि वो नहीं समझेंगे, लेकिन अब इलाज जो है उनका धीरे धीरे हो रहा है। जल्द ही उम्मीद है कि उनका इलाज भी हो जाएगा। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और जुड़े रहें, देखते रहें NMF न्यूज़। नमस्कार।